दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है आज एक बोरिंग डे रहा है, एक टाइम पास का दिन रहा है, बिल्कुल दायरे में निफ्टी फंसा रहा है। और देखिए जो टेक्निकल लेवल हमने डिस्कस किया था 17,250 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। देखिए वहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो हमारी 30 पॉइंट स्टॉप लॉस की पॉलिसी है और स्टॉप लॉस भाई हिट हुआ है। सीधी सी बात है, हम सही साबित होते हैं तो हमेशा डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर गलत भी साबित हुए हैं। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। मुझे तो उम्मीद थी कि ये लेवल निकलता है तो बिल्कुल 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अलग बात है। ये अलग बात है कि डब्ल्यू और एम पैटर्न जरूर काम किया है। डब्ल्यू और एम पैटर्न जो हमने डिस्कस किया था, टीचर्स डे की स्ट्रेटजी है, वो बिल्कुल काम किया है। लेकिन जो हमने कल की एनालिसिस में डिस्कस किया था 17,250 का लेवल, कहीं ना कहीं जो वो काम नहीं किया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,900 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके आप आ सकते हैं। 18,900 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट लगभग फ्लैट था, प्लस 90 पॉइंट्स, और डाउ फ्यूचर्स सुबह के वक्त नीचे थे थोड़े, लगभग 20 पॉइंट तो फ्लैट था। हमारी उम्मीद थी मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए, लेकिन मार्केट ने थोड़ी सी जो है नीचे की तरफ शुरुआत दिखाई और फिर एक तेजी रही। और फिर हमने डिस्कस किया था कि 17,250 का लेवल अगर निकलता है तो आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन ये जो ट्रेड है ये चला नहीं। ये जो हमारी एनालिसिस थी, जो स्ट्रेटजी थी, आज जो है वो काम नहीं की, क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट हो चुका है। कहीं ना कहीं जो लेवल काम नहीं किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, कल भी याद रखना है, डिस्कस करेंगे। अभी पहली चीज, विक्स कहां पर है? देखिए विक्स जो है लगभग फ्लैट है, 16 पॉइंट समथिंग के आसपास है, तो ये चीज ठीक है। दूसरी चीज क्या है, देखिए अब जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, क्या सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए, पहली चीज आपको याद रखनी है कि पहला सपोर्ट जो निफ्टी का है वो वही है 17,100, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। तो पहला सपोर्ट तो वही है 17,100। लेकिन कल एक चीज आपको याद रखनी है, कल ये एक्सपायरी है और ये मेरे ख्याल से साल की आखिरी एक्सपायरी है और एक वॉलेटाइल मंथ की एक्सपायरी है, तो बड़ा धमाका हो सकता है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। तो सिर्फ एक सपोर्ट हम नहीं लेंगे, क्योंकि एसआर थ्योरी यूज करनी होती है, तो हम दूसरा सपोर्ट भी जरूर डिस्कस करेंगे। 17,000 जो है वो दूसरा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए क्योंकि कल एक्सपायरी है। दूसरी चीज आपको पता है कि ये साल की आखिरी एक्सपायरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो 17,100 जो है आपका S1 पहला सपोर्ट है, और अदरवाइज सेकंड सपोर्ट जो है 17,000 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलिए चलते हैं आगे। रेजिस्टेंस कहां पर है, कहां तेजी कहां मंदी का मौका? देखिए रेजिस्टेंस जो है निफ्टी में, एक चीज आपको याद रखनी है, रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस लगभग जो है 17,300 के आसपास है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 17,400 के ही आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी जो पहला सपोर्ट है 17,100, दूसरा सपोर्ट 17,300 पहला रेजिस्टेंस है, और 17,400 दूसरा रेजिस्टेंस है। ज्यादा रेजिस्टेंस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखिए कल एक्सपायरी है और उम्मीद है कि धमाका हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए तेजी के लिए क्या लेवल है, देखिए वही लेवल जिसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कराया भाई, वही लेवल जो काम नहीं किया, अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल है वो। मजे की बात है भाई, अभी भी वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,250 के आसपास। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हम बढ़ा देते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस वहां हिट हुआ, लगभग आप लीजिए 17,253 आप मान लीजिए, यहां आसपास का जो एरिया, ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जो जोन है, ये क्लियर होता है तो मेरे ख्याल से आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी जरूर मिल सकती है। उम्मीद है इस बार स्टॉप लॉस ना हिट हो, लेकिन इस बार जाता है तो निकालेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी आपको हमेशा फॉलो करनी होती है, तो 30 पॉइंट का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। और 17,253 3 पॉइंट हमने थोड़ा सा जो बफर ले लिया है कि भाई देखते हैं इसके ऊपर निकलेगा तभी ज्यादा बेटर है। तो 17,253 यानी लगभग कल वाला ही जो लेवल है, अगर ये निकलता है
50 से 100 पॉइंट की तेजी आपको मिल सकती है, यानी आपको पहला लॉट जो है 300 के आसपास आप बुक कर सकते हैं। सेकंड लॉट आपको ये 21 EMA लाइन लगानी है, और जहां तक आपको ऊपर मिलता है मौका आप वहां तक जा सकते हैं। चीज आपको याद रखनी है, तेजी लेकिन तभी करनी है जब ये हो जाए, अदरवाइज सपोर्ट पर आपको जो SR थ्योरी अगर वहां पर तब आप तेजी कर सकते हैं। तीसरी चीज तेजी के लिए W पैटर्न जब दिखे तभी तेजी करनी है, यहां भी स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का। और मंदी कब करनी है? M पैटर्न जब भी दिखता है तब आपको मंदी करनी, क्योंकि M पैटर्न मंदी के लिए रहता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के बाद। देखिए निफ्टी बैंक में जो है यहां भी गिरावट का दौर रहा है, कहीं ना कहीं जो है टेक्निकल लेवल्स क्या है निफ्टी बैंक के, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस है लगभग अभी सेम है, 35,500 के आसपास कुछ जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,500 निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का? लगभग जो है 34,500 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, 34,500 के आसपास सपोर्ट है। तेजी के लिए क्या कोई मौका है क्या निफ्टी बैंक में? चेक करते हैं एक बार। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, निफ्टी बैंक में दो मौके दिख रहे हैं। एक 35,100, मेरे ख्याल से 35,100 का लेवल अगर निकलता है तो एक 60 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्पॉट के चार्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से आपको पहला टारगेट जो आप करेगा लगभग 150 से 200 पॉइंट का, क्योंकि अगर ये निकलता है तो फिर आपको यहीं पर जाकर ये पहली रुकावट है, पहला छोटा सा रेजिस्टेंस है, बड़ा नहीं छोटा सा, तो वहां पर अगर 35,100 निकलता है मेरे ख्याल से आपको एक 150-200 पॉइंट का मौका निफ्टी बैंक में मिल सकता है 60 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बाद। और उसके बाद जाकर के इंपॉर्टेंट होगा कि ये लेवल जो है जो 35,000 लगभग 250 के आसपास का एरिया है, ये जो एरिया है 35,250 के आसपास का, अगर ये भी निकल जाता है तब आपको और 100-200 पॉइंट बड़े आराम से निफ्टी बैंक में मिल सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि निफ्टी बैंक तेज चलता है और कई बार चलेगा वैसे ही तेजी से, गिरेगा भी वैसे ही तेजी से, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी तेजी के लिए W पैटर्न और मंदी के लिए M पैटर्न यूज करना है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। चलिए चलते हैं यहां पर सेल के पास चलते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। देखिए कहीं ना कहीं गिरावट के बाद 100 का जो सपोर्ट था, शायद हमने डिस्कस भी किया था मानसिक लेवल बोल के, वहीं से एक बाउंस बैक आया सेल में, लेकिन फिर से गिरावट हो रही है। कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर सपोर्ट है सेल का हम डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 120 के आसपास सेल का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट वही है भाई 100 के आसपास, मानसिक लेवल भी है और एक टेक्निकल सपोर्ट भी, क्योंकि वहीं से ये पलटी मारा था, तो 100 आप सेल में सपोर्ट कह सकते हैं। चलिए चलते हैं ट्रेन यानी IRCTC के पास। बिल्कुल क्लियर है भाई, 780 के आसपास IRCTC का सपोर्ट है, जहां से इसने पलटी मारा, एक अच्छा बाउंस बैक आया है 950 के आसपास, 930 के आसपास, 930 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है IRCTC का, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जो है कहीं ना कहीं गिरावट हो रही है, चेक करते हैं कहां पर सपोर्ट है। सपोर्ट लगभग जो है 202 के आसपास है, 202 रुपए के आसपास पहला सपोर्ट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, एक ठीक ठाक सपोर्ट है, कई बार पलटी मारा है वहां से। रेजिस्टेंस कहां पर है? 250, 250 के आसपास इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चलते हैं। SBI फंडामेंटली अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है, काफी बार जो हमने डिस्कस भी किया है 180 से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट इसने आप लोगों को दिए हैं। देखिए SBI अब कहां पर इसका सपोर्ट है? 430 के आसपास जो है, लगभग जो है 435 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? जो रेजिस्टेंस है लगभग जो है 475 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 475 रेजिस्टेंस, 435 सपोर्ट। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं ओवरऑल बैंक निफ्टी जैसा परफॉर्म करता है उसी हिसाब से चलेगा, आपको चीज याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।